जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के चरणों में अनंतम अनंतम कोटि कोटि प्रणाम संगत जी। संगत जी, स्वागत है आपका गुरु जी के अपने चैनल, जहां हम गुरु जी की महिमा का गुणगान करते हैं। आपके द्वारा भेजे हुए जो भी रिटन सत्संग हैं, ऑडियो नहीं संगत जी, ओनली रिटन सत्संग भेजिए। अगर वो आप हमें भेजते हैं तो हम आपके वो रिटन सत्संग जैसे आप भेजोगे वैसे ही बोल के संगत जी के सामने शेयर करेंगे। तो पहले गुरु जी का मंत्र जाप करते हैं, उसके बाद इस सत्संग को शुरुआत करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, शुक्राना संगत जी। ये हमारा कोई कर्म है जो हमको गुरु जी ने अपने साथ जोड़ा है। चाहे सुख में हो चाहे दुख में हो, हर पल गुरु जी का शुक्राना कीजिए। मेरे फादर बहुत दिनों से संगत जी बीमार चल रहे थे। 1 महीना हो गया वो हॉस्पिटलाइजेशन में थे। तो मैंने गुरु जी से अरदास की थी कि गुरु जी आप उनको ठीक कीजिए, उनकी हेल्थ ब्लेस कीजिए। लेकिन गुरु जी को क्या मंजूर होता है वो हमें नहीं पता। गुरु जी ने मुझे सत्संग सुनवाया। अब तो मेरे फादर जा चुके हैं गुरु जी के चरणों में संगत जी। थोड़े दिन पहले ही हुआ है ऐसा। तो गुरु जी ने जब मुझे टेलीपैथी के थ्रू मैसेज आया था, गुरु जी ने मुझे सत्संग सुनाया था, तो यही था कि एक आंटी जी थे जिनके फादर इन लॉ वेंटिलेटर पे थे। तो मेरे फादर भी वेंटिलेटर पे थे और मेरे फादर भी हॉस्पिटल में अप्रोक्सीमेट 1 मंथ रहे हैं, 32 दिन। और वो आंटी जी का सत्संग भी ऐसा ही था कि आफ्टर 3 वीक्स वो चले गए थे। गुरु जी के सामने आंटी जी ने भी ऐसे ही अरदास की थी कि आप उनको हेल्थ ब्लेस कीजिए। तो लेकिन गुरु जी के चरणों में वो पहुंच चुके थे। फिर गुरु जी के दरबार में जो बड़ा मंदिर है, वहाँ आंटी जी की फ्रेंड थी, वो उनको लेके गई। वहाँ उनको ये पता चला कि गुरु जी ने उन्हें पता नहीं कैसे उनको बताया गुरु जी ने कि शुक्राना कर, मैंने तो कर्म कटवाए हैं। तो ऐसा सत्संग जो, क्योंकि मेरे फादर जो थे वो 1 मंथ बहुत कष्ट में थे, वो हॉस्पिटल में जितने भी दिन थे। ऐसे ही आंटी जी के फादर भी कष्ट में थे। तो गुरु जी ने यही कहा कि शुक्राना कर, मैंने कर्म कटवाए, मैंने कष्ट कटवाए हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि पता नहीं कर्म ही काटे गए हैं, जब कष्ट काटे गए हैं वो गुरु जी को पता है। लेकिन ये मैं ज़रूर जानती हूँ कि गुरु जी के चरणों में ही गए हैं वो। और गुरु जी जहाँ रखेंगे उनको बिल्कुल सही सलामत रखेंगे। जैसे भी होंगे उनकी आत्मा को शांति मिलेगी। शुक्राना गुरु जी। मैं संगत जी ये कहना चाहती हूँ कि गुरु जी जो भी टेलीपैथी के थ्रू मैसेज देते हैं, चाहे वो जितने भी हम बोलते हैं कई बार कि वो बहुत ज़्यादा डरावने मैसेज होते हैं, डरावने सत्संग होते हैं, बीमारियों से रिलेटेड होते हैं, कोई एक्सीडेंट से रिलेटेड हो गया, कष्ट से रिलेटेड होते हैं, तो वो हमारी लाइफ में तो ऐसा नहीं चल रहा, हम तो ठीक ठाक होते हैं। लेकिन वो हमें पता नहीं क्यों हमारे सामने आ गया। अचानक कोई बड़ी बीमारी का सत्संग आ जाता है। मेरे सामने कितने ही सत्संग आते हैं कैंसर से रिलेटेड, ब्रेस्ट कैंसर से रिलेटेड, जो पेट में गांठें बन रही हैं उनसे रिलेटेड आते हैं। मैं सत्संग सुन लेती हूँ। उनका मतलब यही होता है संगत जी कि वो हमारी किस्मत में, हमारी ज़िंदगी में होने वाला होता है कभी ना कभी। तो वो गुरु जी हमें सत्संग सुनवाते हैं, कष्ट कटवा देते हैं। ऐसे ही मेरे फादर का जो भी वो टेलीपैथी के थ्रू मैसेज आया था, सत्संग आया था, वो वैसा ही हुआ। मेरा कहने का मतलब ये है कि सत्संग को कभी इग्नोर मत कीजिए, सत्संग को हमेशा सुनिए। जो आपके सामने आ गया वो सुनिए आप, क्योंकि वो आपके लिए ही है। और जो भी है वो गुरु जी हमेशा सही भेजते हैं, उनको कभी इग्नोर मत कीजिए। उनको इग्नोर करने का मतलब आप अपनी किस्मत को इग्नोर कर रहे हो, आप अपनी खुशियों को इग्नोर कर रहे हो। जब आप गुरु जी के साथ जुड़ते हो
तो आगे पीछे कुछ मत देखिए, बस गुरुजी पे अंधा विश्वास कीजिए, 100% सरेंडर कीजिए, मांगिए मत, बस गुरुजी को मानते रहिए। जो भी आपका नित्य नेम है वो करते रहिए, क्योंकि अगर हम किसी को कोई दान दे रहे हैं, सपोज़ हमने एक दिन पूरा उसको दान दे दिया, हमने 10 किलो चावल दे दिए, हमने उसको बहुत सारा घी दे दिया, दूध दे दिया, मिठा दे दिया, जो भी उनका 1 महीने का, 2 महीने का, 1 साल का राशन दिया है, वो उनको हमने खुश कर दिया। लेकिन उससे भी ज़्यादा इफ़ेक्टिव वो होगा अगर आप उसको रोज़ देते हो, उसी इंसान को आप सालों साल देते रहते हो, रोज़ देते रहते हो, तो आपको ज़्यादा ब्लेसिंग मिलेगी। कहने का मतलब ये है कि नित्य नेम, जो आपने नित्य नेम करना है वो डेली करते हो, चाहे थोड़ा थोड़ा करो, लेकिन वो ज़्यादा पावरफुल होता है बजाय कि आप 10 दिन बाद एक बार मंत्र जाप करो, 2 घंटे बैठ के कर लेते हो, तो आप सोचोगे मैं तो करती हूँ। नहीं, आप रोज़ करिए, चाहे थोड़ा करिए, तो गुरुजी इन बातों से प्रसन्न होते हैं। गुरुजी का मैसेज आया था संगत जी कि तेरे बाल बहुत झड़ रहे हैं। संगत जी, गुरुजी ही हमारे डॉक्टर हैं, गुरुजी ही हमारे ज्योतिषी हैं, गुरुजी हमारी किस्मत में वो भी लिख देते हैं जो होता नहीं। तो गुरुजी को पता है कि बाल बहुत झड़ रहे हैं, कोई भी स्किन प्रॉब्लम हो, कुछ भी हो, हर एक पल का गुरुजी टेलीपैथी के थ्रू मैसेज देते हैं। गुरुजी ने उपाय बताया है बालों से रिलेटेड, तो वो उपाय ये है कि आपने 40 दिन अपने शैम्पू में या अपने नहाने वाले पानी में जल प्रसाद की 4-5 बूंदें डाल देनी है। उस जल प्रसाद से आपने नहाना है, सर पे जल प्रसाद जाएगा, तो जो भी नेगेटिविटी है, जो भी आपकी, कई बार नेगेटिविटी ये नहीं होती कि हम जो हमको किसी ने किया होता है वही होता है। नेगेटिविटी हमारे अंदर से भी आती है, जो हम नेगेटिव सोचते हैं, जितना हम सोचेंगे उतना हमारी बॉडी पे नेगेटिव असर होता है, और उसके कारण ही हम टेंशन में आते हैं, हमारे बाल झड़ने शुरू हो जाते हैं, हमारी स्किन ख़राब होनी शुरू हो जाती है और हमारी बॉडी ख़राब होती है। तो गुरुजी ने यही बोला है कि नहाने वाले पानी में अगर आप जल प्रसाद डालोगे तो वो आपकी पूरी बॉडी पे भी जाएगा, जो भी पूरी बॉडी पे नेगेटिविटी है वो भी ख़त्म होगी। और बालों पे आपने स्पेशल 40 दिन लगातार आपने शैम्पू में जल प्रसाद को डाल के उसके साथ आपने अपना सर नहाना है, बाल धोने हैं, तो देखिए आपके बाल दिन प्रतिदिन सुधरते जाएंगे, बाल झड़ने बंद हो जाएंगे। ये मैंने खुद किया था उपाय। संगत जी, मेरे पिछले साल इतने बाल झड़ते थे मैं बता नहीं सकती, जड़ों से ही पूरी कंघी भर जाती थी, और मैं सोचती थी कि मेरे को क्या बीमारी है, मेरे को कहीं कोई लाइलाज बीमारी तो नहीं लगी है जो मेरे इतने बाल झड़ रहे हैं, मेरा सर इतना दुख रहा है। तो मैंने उनका यही उपाय किया था, जल प्रसाद डाला शैम्पू में, उसके साथ सर नहाया, और मैं अब भी डेली 2-4 बूंदें डाल देती हूँ नहाने वाले पानी में, उसके साथ मैं नहाती हूँ सुबह। तो आपने यही उपाय करना है। गुरुजी का मंत्र जाप करते रहिए, सत्संग सुनते रहिए। मेरी तरफ से, मेरे पूरे मायके ससुराल की तरफ से, मेरे बेटे अंकल की तरफ से, पति अंकल की तरफ से अनंतम शुक्राना। गुरुजी ने मैसेज दिया था कि 3 बार अपने पति अंकल की तरफ से शुक्राना करना है, तो मैं उनकी तरफ से सभी संगत के सामने शुक्राना करती हूँ। गुरुजी के चरणों में अनंतम शुक्राना। और इस सत्संग को गुरुजी के मंत्र जाप के साथ यहीं विराम करती हूँ। अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मैं गुरुजी से और संगत जी से माफ़ी चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, एक रिक्वेस्ट है, सत्संग को आगे ज़रूर शेयर कीजिए। कम से कम एक पर्सन को आप शेयर कीजिए, उस पर्सन को शेयर कीजिए जिसको आप देखते हो कि उसकी लाइफ बहुत ज़्यादा फंसी हुई है, दुख भरी है, तो वो अगर आपके कारण गुरुजी के ब्लेसिंग का पात्र बनता है तो आपको गुरुजी डबल ब्लेसिंग देंगे। जो ये चैनल है, ये गुरुजी का अपना चैनल है। गुरुजी की ब्लेसिंग के साथ
शुरू किया गया है, तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाइए, सब्सक्राइब कीजिए, ताजो गुरुजी की महिमा सभी संगत के पास पहुंच सके। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी।